आदाब। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। आज 11 अगस्त 2021। बाज़ार पे गुफ्तगू हो, बाज़ार की चर्चा हो, बाज़ार पे बातें हों, उससे कबल एक दो इशार आपके समातों के नज़र कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और शेर देखें कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। शेयर बाज़ार कभी नरम कभी गरम, कभी गरम कभी नरम, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसी ही तबीयत है इसकी और यही इसका मिजाज है और ऐसा ही इसका रवैया है। लेकिन जिस तरह माशूक के रूठ जाने से हम उसे छोड़ नहीं देते, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे बहुत तगदो करते हैं। शेयर बाज़ार आपकी माशूका से भी ज़्यादा अपने आप को हसास रखता है और चाहता है कि आप पूरे के तौर पे और पूरे इसके होके रहें, तब ये अपनी मोहब्बतों को आप पे निछावर करता है। बड़ी बेहतरीन तरह से इनके तोहफे आपको मिलते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत आजमाइश है, बहुत सारे इम्तहान हैं, बहुत सारी आजमाने के इनके पास नुस्खे हैं और ये हमेशा अपने चाहने वालों को आजमाता रहता है और देखता है कौन मेरी मोहब्बत में कितना गिरफ्तार है। आज शेयर बाज़ार जिस तरह से 2-3 दिनों से अपने रंग में है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने सौदे खो दिए होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे सेंसेक्स के बढ़ने और गिरने का बड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे एक मौका नज़र आता है जब बाज़ार 1000 पॉइंट गिरता है, जब बाज़ार 1500 पॉइंट गिरता है, जब बाज़ार 700 पॉइंट गिरता है, जब बाज़ार 300 पॉइंट गिरता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे मौके दस्तयाब होते हैं कि आप उसमें अपने तौर पे अपनी हैसियत और अपनी पूंजी के एतबार से कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर बाज़ार लगातार चढ़ता रहे, आप बताएं कि ये कैसी बात होगी और कोई भी स्क्रिप्ट किन भावों पे पहुंच जाएगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो बात समझने की है वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि रियल वैल्यूज़ उस स्क्रिप्ट, उस शेयर, उस कंपनी का क्या है। और जब आप ये जान पाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके 200 से गिरने और 500 गिरने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कल आपसे कहा था श्री सीमेंट और बॉस के बारे में, तो आप उस तरह से जब आप समझना शुरू करेंगे तो जाहिर है आपकी समझदारी बनेगी। मैं आपको मिसाल एक HDFC का देता हूँ। HDFC जब 2387 के भाव पे पहुँचा 2387, तो मेरी कुछ ख़रीदारी बनी, क्योंकि आप जब ख़रीदारी और परचेज लिस्ट में रहते हैं तो आपके डीमेट की जो हैसियत होती है वो ओवर बुक्ड हो चुकी होती है, मतलब आप अपने लिमिट तक ख़रीदारी कर चुके होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ भी ख़रीदना या कुछ और भी लिमिट मिलना। बहरहाल 2387 में भी मैंने 13 से लेकर 17 शेयर्स ख़रीदे, फिर उसके ऊपर के रेट में भी मैंने ख़रीदा और उसके बाद के भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि HDFC का रियल वैल्यू क्या है, HDFC कहाँ तक जा सकता है, HDFC का क्या टारगेट बनता है। आप बताएं मुझे कि 5 दिनों के अंदर में जब HDFC चुपके से 240 रुपये बढ़ गया, तो आज क्या 17 रुपये के गिरने को आप उसे गिरना कहेंगे या उसके रेट डाउन को कहेंगे या HDFC को क्या कहेंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं इन बातों में बहुत जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ। एस्कॉर्ट्स में जो लोग बने थे उन्हें एक दिन में 75 रुपये की बढ़ोतरी मिल गई क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर बाज़ार उनको एस्कॉर्ट्स को गिराता भी है तो आगे चल के फिर वो बढ़ जाएगा। आप ये मान के चलें
कि कुछ चीज़ें अंडर प्रेशर होती हैं, कुछ तरीके के गेम होते हैं, कुछ तरीके के खेल होते हैं, लेकिन बाज़ार तमाम चीज़ों को धत्ता बताकर एक सही वैल्यूज़ पे पहुंचता है। आज नहीं तो कल पहुंचता है, कल नहीं तो परसों पहुंचता है, पर पहुंचता ज़रूर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि HDFC अगर 2387 तक नीचे के लेवल पर गया तो यही आपको 3000 क्रॉस करके 32, 33 और 3600 तक के भाव तक देखने का काम आप करेंगे। लेकिन आप ये काम कब करेंगे? क्या 1-2 दिन में करेंगे, 2-3 दिन में करेंगे, या आप सुबह लेंगे और शाम में करेंगे? ऐसा नहीं होता है। एक बच्चे की पैदाइश भी 9 महीने का वक्त मांगता है, एक नई फसल भी 4 महीने का वक्त चाहती है। आप क्या चाहते हैं कि सुबह आपने लिया और शाम में पैसे कमा लिए? यही शेयर बाज़ार है। इसे बिल्कुल बिजनेस की तरह समझिए, एक कारोबार की तरह समझिए, अपने पैशन को बना के रखिए, पैशनेट होकर काम कीजिए। ये भी एक बिल्कुल बिजनेस है, एक ऑक्यूपेशन है। आप इसे इस तरह से कोई तमाशा बनाकर काम नहीं कर सकते हैं और सिर्फ ख्वाबो ख्याल में रह के काम नहीं कर सकते हैं। मेरा ये पैगाम उन लोगों तक है कि इस बिज़नेस में आइए, इस बिज़नेस को समझिए, इस बिज़नेस को कीजिए और एक ऐसे तरह से कीजिए जैसे आप कोई छोटी मोटी दुकान भी खोलते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे 5 लाख और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ भी कम से कम दुकान के सामान को सजाने के लिए, उसी तरह के स्क्रिप्ट को अपने डीमेट फोलियो में बनाने के लिए मेरी समझ ऐसी है कि ये 5 से 7 लाख से नीचे होने का काम नहीं है। और अगर आप उस तरह से इतने तौर पे नहीं जा सकते हैं तो मैं उन तमाम लोगों को मशवरा दूंगा कि वो SIP के ज़रिया इस बाज़ार में इन करें, और जब उनके पास इतना सामर्थ्य हो जाए कि वो 5-7 लाख डीमेट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो, तब उनकी शुरुआत होती है। तो वो एक तरह से वैल्यूएबल भी होगा और कहीं से बैलेंसिंग भी होगा। खैर, मैं शहाब अख्तर, शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। मैं कल के बाज़ार की तैयारी के लिए आपको बताऊं कि 2 हंसों का जोड़ा जो मैंने लगातार आपको रिकमेंड किया है, आज भी उसकी रिकमेंडेशन है। आप HDFC और HUL में ख़रीदारी करें। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ICICI लॉम्बार्ड और HDFC लाइफ दोनों में आप ख़रीदारी करें। दोस्ती का एक जोड़ा मैंने आपको इन्फोसिस और TCS दिया है, आप इसमें ख़रीदारी करें। और आज के लिए मैं आपको एक 2 स्क्रिप्ट जो मैंने आज ख़रीदारी में अपने आप में शामिल किया, मैं वो बताना चाहूँगा आपको। अतुल और नवीन फ्लोरिन, अतुल और नवीन फ्लोरिन के अच्छे तादाद में मैंने आज उसको परचेज़ किया है। कोलपाल की ख़रीदारी हुई है। और बैंक के बारे में मैं आप बहुत बुलिश हूँ, और बैंकिंग में मैंने 5 अपने रतन में जो आपको बताया था मैंने, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, इन पे ज़रूर आप कोशिश करके थोड़ी बहुत ख़रीदारी बनाएं। ये एक जो 5 स्टार हैं, ये जो 5 रत्न हैं, ये बड़े मजबूत, और इसमें अभी मुझे बहुत आगे जाने की जो गुंजाइश है वो बची हुई दिखती है। आप इसमें ज़रूर ख़रीदारी करें। और मैं कहूँगा कि IDFC फर्स्ट बैंक, इक्विटास होल्डिंग, DCB बैंक, फेडरल बैंक में भी निगाह रखें आप। और शहाब डबल में जैसे 2-3 स्क्रिप्ट्स मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ, उसमें पेट्रोनेट LNG मस्ट बाई, आज वो मेरे लिए मस्ट बाई में आ गया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के 212-214 के भाव में वो घूम रहा है, अगर इस एरा को उसने तोड़ा और जैसे भी वो 226, 228, 230 के पार जाते हैं, तो ये फिर रॉकेट की तरह मुझे लगता है 245, 260 और 290। और अगर आपने इसको साल भर के सोच के रखा और लिया है, तो ये मेरे शहाब डबल का पिक है, यानी दुगना होने की पूरी गुंजाइश और पूरा का पूरा दमखम इसमें है। पेट्रोनेट LNG, और उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, वो उसमें वो शहाब डबल का शेयर है। सिटी यूनियन बैंक भी शहाब डबल में है और DCB बैंक भी शहाब डबल में है। इसलिए आप इन स्क्रिप्ट पर ध्यान रख सकते हैं। नवीन फ्लोरिन और अतुल ये नए बाइंग लिस्ट में है।
और मैंने कल एएमसी के बारे में नम इंडिया के ताल्लुक से कहा था, आप अगर नम इंडिया में ख़रीदारी बनाते हैं तो ये आप 8-10 सालों के लिए बनाइए। बहुत ही बेहतरीन ये स्क्रिप्ट है और ये आपके साथ बहुत मजबूती के साथ साथ देगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल के बाज़ार पे गुफ्तगू होगी। और मैं जाते जाते आपको श्री सीमेंट और बॉस के बारे में कहूँ, इस पर ध्यान लगाएं आप। कल मैंने श्री सीमेंट और बॉस बाई किया था, आज जिस भाव में था वो भी बहुत मुनासिब भाव था। आगे भी चलकर आप इसे मतलब ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मुझे कुछ फ़ोन्स कॉल आए, जिन लोगों के भी सौदे पेट्रोनेट एलएनजी से कट गए, मुझे भी इस बात का अफसोस है कि उन्होंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था और उनके सौदे कट गए, और कुछ लोगों ने घबराहट में सौदा अपना काट दिया। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये कोई खेल तमाशे की जगह नहीं है। आप बहुत सोच समझ के ख़रीदारी कीजिए, और जब ख़रीदारी कीजिए तो उस ख़रीदारी में बने रहिए। बाज़ार का गिरना और बाज़ार का उठना ये आप में और हम में नहीं है, लेकिन इंडियन बाज़ार की खूबसूरती ये है कि इस बाज़ार को आगे का सफ़र ही तय करना है। अगर आप किसी अच्छे स्क्रिप्ट में ख़रीदारी आपकी हो गई है, और अगर ख़रीदारी ऊंची भी है, अगर आपने मिसालन एशियन पेंट जो है अगर 3100 में ख़रीद लिया और 2900 का भाव आ गया, क्या बात हो गई। अगर पीआई इंडस्ट्रीज आपने 3300 में ख़रीद लिया और 3100 का भाव आ गया, इसमें क्या हो गया। आपको समझना होगा कि आपने कहाँ सौदे किए हैं, क्या आपने ख़रीदा है, कौन से कंपनी में आप साझेदार बनने जा रहे हैं, और आप बिजनेस कर रहे हैं या एक दिन का तमाशा कर रहे हैं, या आपको सुबह से शाम पैसे चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसा तो 1-2 बार आप दांव लगा लेंगे, पर 2 दांव में जो पैसे आएंगे उसे आप 4 दांव में गंवा भी देंगे। आप एक सोच समझ पैदा कीजिए, और सोच समझ ऐसा पैदा कीजिए कि मुझे अपनी पूंजी से 1 रुपया भी गंवाना नहीं है। हम यहाँ गंवाने नहीं आए हैं, यहाँ अपनी पूंजी को और बढ़ाने आए हैं, और ये पूंजी के बढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। और इंडिया में तो शेयर बाज़ार की कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो खेल और अभी कहानी बहुत बाकी है। इसलिए मैं आपको ज़रूर दावत दूंगा कि इसके बारे में समझिए, इस बाज़ार में आइए, इस बाज़ार में अपनी दुकान भी लगाइए और इस दुकान से अच्छा फ़ायदा कमाइए, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन इसमें बहुत मेहनत भी है, बहुत लगन भी है, बहुत जुस्तजू भी है, बहुत आशिकी भी है और बहुत जुनून भी है। ये सब कुछ अगर है आपके अंदर तो ये कोई कहानी सुनने सुनाने की नहीं है कि किसी ने 1 करोड़ से 500 करोड़ रुपया बनाया है। ये बिल्कुल हकीकी कहानी है, और ये हो चुका है, और आने वाले वक्तों में ये आप भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 11 अगस्त 2021। और मैं एक फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, अगर कोई आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 8252855106। खुदा हाफिज़।